हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। आज की क्लास हमारी रहेगी सीटेट की चौथी क्लास और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिकों पर जो आपके पेपर में बिल्कुल आने वाले हैं। और इस जितने भी टॉपिक की आज हम लोग बात करेंगे, हर टॉपिक से एक प्रश्न आपके पेपर में ज़रूर आता है, हर बार आता है। यानी कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो से कम 5 नंबर आपके कन्फर्म आने हैं और अधिक से अधिक 6 क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। ठीक है, 5 से कम बिल्कुल नहीं आएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी साथी पीछे की वीडियो देख रहे हैं तो उन्होंने देख लिया होगा कि हमारा आपको समझाने का या पढ़ाने का तरीका सही है अथवा गलत है। अगर आपको वीडियो वास्तव में समझ में आ रही हो तो वीडियो आगे देखिए, अगर नहीं समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके करियर का सवाल है और आपको चयन करने का पूरा अधिकार है कि आपको किसकी वीडियो देखनी है और किसकी नहीं देखनी है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा बगैर स्किप किए हुए। सीटेट मैं यहीं से क्लियर करा दूंगा आपका बहुत ही कम समय में और कम वीडियोज़ में। ठीक है, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैथ में 30 नंबर आएंगे। अभी हम लोग कंटेंट पढ़ रहे हैं, इसके बाद पेडागोजी के लिए पढ़ेंगे। तो जिन साथियों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती भी रहेंगी और वास्तव में आपका भी भला हो जाएगा कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियोस देख सकेंगे। और थोड़ा सा मुझे भी लगेगा कि कुछ बच्चे चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं तो हमारा भी एक मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। उनमें से प्रमुख टॉपिक मैंने आपको सामने लिख रखा है, इनमें से प्रमुख टॉपिक हैं, इन्हीं पे हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें भागफल व क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न होंगे। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी होगी या गुणनखंडों के योगफल पर आधारित प्रश्न होंगे। रिक्त स्थान से संबंधित एक क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है कि उसमें जोड़ने पर या घटाने पर कौन सी संख्या आएगी, या गुणा करने पर कौन सी संख्या आएगी, भाग करने पर कौन सी संख्या आएगी। इस तरह के एक प्रश्न हर बार आता है। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा से संबंधित एक प्रश्न हर बार आना है सीटेट में, इसे कोई नहीं बदल सकता है। ठीक है, और कुछ विविध प्रश्न होते हैं जहाँ से भी लगभग 99% पेपरों में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है और इसी वीडियो से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो आज की वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन लेकर आए हैं वो सभी क्वेश्चन पुराने पेपरों में आए हुए हैं। और ये नहीं है कि कभी कभी आए हैं, हर पेपर में आए हुए हैं। जब से आपका सीटेट स्टार्ट हुआ है तब से लेके आज तक के हर पेपर में वही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, सिर्फ संख्याएँ चेंज हुई हैं और कुछ नहीं चेंज हुआ है। कभी कभी तो बिल्कुल ऐसा ही आ जाता है। ठीक है, तो चलो हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1, पहला प्रश्न है कि जब 80 80 8, ठीक है, संख्या दी हुई है, को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को 90,909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है। तो भागफल है। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 12 और तीसरा है 8 और चौथा है 6। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन्होंने कहा है कि जब 80,808 को 108 से भाग देने पर 80,808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को 90,909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है, तो भागफल क्या होगा। यानी कि आप 80,108 को 108 से भाग करिए, 90,909 को 109 से भाग करिए, फिर जो शेषफल आएगा उस शेषफल को इसके शेषफल से भाग देता है। उसके बाद जो शेषफल आएगा उस शेषफल को हमें बताना है। ठीक है, तो 80,808 को 108 से हम लोग भाग देंगे, तो क्या करेंगे, कितना भाग जाएगा, 1 अट्ठे 8 होते हैं, लेकिन 8 8 64 ज़्यादा हो जाएगा तो 7 भाग जाएगा। ठीक है, 7 अट्ठे कितने हो गए, 56 और 7 एकम 7। ठीक, घटा देंगे, 8 में से 6 गया 2 बचा, 10 में से 5 गया 5 बचा, यहाँ रह जाएंगे 7, 7 में से 7 गया 0।
अब उतारेंगे 1 0 हम, ठीक है। अब 1 पंजे 5 और 8 पंजे 40 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 4 भाग जाएगा। अब 4 से भाग करेंगे, 4 अट्ठे होते हैं 32 और 4 एकम 4, ठीक। घटा देंगे 10 में से 0 में से 2 घटेगा नहीं, 10 हो जाएंगे। 10 में से 2 गया, कितना बचा 8। यहाँ रह गया 11, 11 में से 3 गया, कितना बचा 8। यहाँ रह गया 4, 4 में से 4 गया 0 और उतारेंगे 1 8, ठीक है। अब कितना भाग जाएगा, अब 8 भाग चला जाएगा। अट्ठू अट्ठू कितने होते हैं 64 और 8 एकम होता है 8, ठीक है। फिर घटा देंगे, 8 में से 4 गया 4 बच्चा, 8 में से 6 गए 2, 24 शेष रह गया। लेकिन हमें शेष फल से कोई मतलब नहीं है। ये जो भागफल आया है, भागफल जो आया है वो आया है 748, ठीक है। अब इन्होंने कहा है 90 909 को 109 से भाग दें हम, ठीक। तो 109 से भाग कर दीजिए 90 909 को। अब 90 909 को 109 से आप भाग करेंगे तो भागफल क्या जाएगा, ठीक है। तो भागफल क्या जाएगा, देखो यहाँ पे 9 अगर हम 8 से भाग करेंगे, 8 से, तो 8 नेम कितना होता है 72 और 8 एकम होता है 8, ठीक है। तो 9 में से 2 गया, कितना बचा 7 और 10 में से 7 गए, कितने बचे 3। 10 का मतलब है 0 में से घटेगा नहीं, तो इधर से हासिल लेंगे, 10 हो जाएंगे। 10 में से 7 गया 3, यहाँ रह गया 8, 8 में से 8 गया, कितना बचा 0 और 1 0 यहाँ से उतार लेंगे। संख्या आ गई 370। अब 109 से भाग करना है 370 के लिए, तो कितना भाग जाएगा 3 जाएगा। 3 नेम 27 होते हैं और 3 एकम होता है 3, ठीक है। अब 10 में से 7 गया 3 बच्चा और 6 में से 4 गए, कितना बचा 6 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 4, ठीक। अब उतारेंगे हम यहाँ पे 9। अब कितना भाग जाएगा 4 भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 लिखे हैं। 4 नेम होता है 36 और 4 एकम होते हैं 4, ठीक। और 9 में से 6 गया, कितना बचा 3, 3 में से 3 गया 0, यानी कि यहाँ पे जो शेष बचा है वो 3 और जो भागफल आया है वो कितना आया है, वो 834 आया है। अब दोनों चीज़ें हमने ज्ञात कर ली, दोनों को भाग दे दिया। इन्होंने कहा जब 80 808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल, तो हमें शेषफल कितना प्राप्त हुआ 24, ठीक है, को 90 909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है। अब इस वाले शेषफल को इस वाले शेषफल से भाग दिया जाता है, तो भागफल क्या आएगा हमें ये बताना है, ठीक है। तो इस 24 को इस 3 से हमें भाग देना है, ठीक। तो 3 से भाग कर दीजिए 24 के लिए। 3 अट्ठे होते हैं 24 और 24 में से 24 गया, कितना बचा 0, यानी कि भागफल कितना आया, भागफल आया है 8 और यही हमारा आंसर है। यानी कि ऑप्शन संख्या सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। समझ गए होंगे कि 80 808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को 90 909 को 109 से भाग देने वाले शेषफल से भाग करना था। तो यहाँ शेषफल बचा था 24 और जब 109 से भाग दिया तो शेषफल आया 3। अब 24 को 3 से भाग देना है तो आया 0, यानी कि भागफल कितना आया 8 और 8 ही हमारा आंसर है। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले दूसरे प्रश्न पर। अब आगे देखिए, ये दो प्रश्न सामने आपको दिख रहे हैं। ये दोनों प्रश्न एक ही वर्ष के आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि एक प्रश्न हर साल इस तरीके का आता है। जो हमने आपको अभी क्वेश्चन बताया था सेम ये वैसा ही क्वेश्चन है, और ये वाला जो क्वेश्चन है वो रिक्त स्थान से संबंधित है, ठीक है। तो कैसे हल करेंगे देख लो। यदि 26 679 को 39 से भाग देने पर, यानी कि 26 679 को भाग दीजिए 39 से, ठीक है, तथा 29 405 को 34 से भाग देने पर, 29 405 को भाग दे दीजिए 34 से, प्राप्त शेषफलों से अंतर को 18 से भाग दिया जाए। यानी कि 26 679 को 39 से भाग करिए और 29 405 को 34 से भाग करिए। फिर जो शेषफल आएंगे उनको घटा लीजिए। उनका जो अंतर आएगा, शेषफलों का जो अंतर आएगा उसको 18 से भाग दीजिए और फिर बताइए कि शेषफल क्या आएगा। बिल्कुल वैसे ही करना है हमें। 39 से भाग करना है, 39 से भाग करना है 26 679 के लिए। अगर आपको क्लियरली समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दो भाई, कमेंट एक कर दो बिल्कुल दिल से, ठीक है। हाँ, 39 से भाग करेंगे और यहाँ लिखा है 26, 26 में भाग जाएगा नहीं तो 266 में भाग देंगे। तो 266 में भाग देने का तरीका ये है कि आप ये मान लो कि यहाँ 40 लिखा है और 40 से अगर आपको 26 में भाग करना होता, 4 से अगर 26 में भाग करना था, 4 नेम 26, 4 छंग 24 होते हैं, तो आप इस तरीके से भाग देते। तो 40 अगर मान ले रहे हैं यहाँ पे, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्तो 28 ज़्यादा हो जाएंगे, 4 छंग 6 जाएगा।
अब 6 की गुणा 9 से कर लो, 6 नेम 54 के 4, हाथ से हो गए 5 और 6 तियाँ 18, 18 और 5 कितने होते हैं 23। ठीक, और 6 में से 4 गया 2 बचा और 6 में से 3 गए 3 बचे, 32 शेष रह गए, उतारे 7। फिर भाग देंगे हम, 4 अट्ठे 32 होता है यानी कि 320 ज़्यादा हो जाएगा, 7 भाग देंगे, 7 नेम 63 के 3, हासिल हो गए 6 और 7 तियाँ 21, 21 और 6 कितने होते हैं 27। ठीक, अब हम घटा देंगे यहाँ पे, ज़्यादा बचेगा यहाँ पे मुझे लग रहा है 27, 27 54, 8 भाग चला जाएगा यहाँ पर, 7 की जगह 8 से भाग करिए, यहाँ पे 8 भाग चला जाएगा, 8 नेम 72, हासिल लगे 7, 8 तियाँ 24, 24 और 7 होते हैं 31। तो 7 में से 2 गया कितना बचा 5 और 2 में से गया 1, 15, उतारे यहाँ पे 9। मान लीजिए कि 160 है, 40 है, 4 चौक 16, 4 भाग जाएगा, 4 नेम 36 होते हैं और 4 तियाँ 12, 12 और 3 कितने हो गए 15, यानी कि 9 में से 6 गया कितना बचा 3। यहाँ पे जो शेष बचा है वो 3 शेष बचा। अब हम भाग देंगे 34 से, 34 से भाग देना है हमें 29,405 के लिए, 29,405। ये भाग देनी भाई सभी को आनी चाहिए, अव्वल वाली भाग है और हम तो सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं। तो 34 से 394 को भाग देंगे तो यही मान लीजिए कि आप लगभग 9 भाग चला जाएगा, 9, 9 चौक 36 के 6, हासिल लगे 3 और 9 तियाँ 27, 27 और 3 30, ज़्यादा हो गए 9, 9 से नहीं जाएगा, 8 से भाग करिए यहाँ पे। ठीक है, 8 से, तो 8 चौक 32 के 2, हासिल 3 और 8 तियाँ 24, 24 और 3 कितने हो गए 27। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, 4 में से 2 गया 2 बचेगा यहाँ, 9 में से 7 गए 2 बचेगा, उतारेंगे 0 यानी कि 220 हो गया। फिर 34 से भाग देना, 4 पंजे 20 होते हैं, 5 से भाग चला जाएगा, देखते हैं चेक करके, 5 चौक 20 का 0, हासिल 2, 5 तियाँ 15 और 2 17, कितना बचा यहाँ पे 0, 12 में से 7 गए 50, ज़्यादा शेष बच रहे हैं तो यहाँ 5 की जगह आप भाग 6 से दे लो। ठीक है, तभी सही आ जाएगा। जब हम 6 से भाग देंगे तो 6 चौक 24, हासिल के 2, 6 तियाँ 18, 18 और 2 कितने हो गए 20। अब हम घटा लेंगे तो 10 में से 6 4 गया 6 बचा, यहाँ 1 रह गया, 16 शेष बचे, उतारे हमने 5। फिर भाग देंगे, 6 3 पंजे 15, 6 से चला जाएगा, 6 चौक 24 के 4, हासिल 2, 6 तियाँ 18, 2 20, ज़्यादा हो गया यहाँ पे, देखो ज़्यादा हो गया है तो 6 से ना दे के 5 से भाग दो यहाँ पे, 5 से। ठीक है, 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20, हासिल कितना बचा 2, 5 तियाँ 15 और 2 17, 170 आ गए और यहाँ तो 165, 5 से भी ज़्यादा हो गया तो फिर हम देंगे इसे 4 से भाग, 4 चौक 16 होते हैं, 16 के 6, हासिल 1, 4 तियाँ 12, 12 और 1 13, घटा लेंगे, 15 में से 6 गए 9 बचे और 5 में से 3 गया 2, यानी कि यहाँ जो शेष बचा है वो 29 शेष बचा है और यहाँ शेष बचा जो 3। इन्होंने कहा शेष फलों से अंतर। अब हम इन शेष फलों का निकालेंगे अंतर, तो अंतर आ जाएगा 29 माइनस 3, 29 में से 3 गया कितना बचा 26। अब 26 को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, इस 26 को 18 से भाग कर दीजिए तो 18 एकम 18 और 26 में से 18 गए तो कितना शेष बचा 8 शेष बचेगा। और आंसर कौन सा है, आंसर है हमारा पहला वाला, बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ कि 8 शेष बचेगा। समझ गए होंगे, ठीक है, नोट कर लो। इसके बाद अगले प्रश्न पर आ जाओ। अगला प्रश्न है, यदि 1001 गुणा 111 बराबर 11 1,10,000 प्लस 11x है तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, 11x नहीं है, 11 गुणा यहाँ पे जो भी संख्या हो यहाँ पे, ठीक है, 11 की ये गुणा में है, कोई भी एक संख्या हो, जो भी संख्या होगी यहाँ पे बस वही हमें संख्या यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस प्रश्न में, देखो 1001 है, 1001 है, सोल्यूशन बता रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको। ठीक है, 1001 प्लस नहीं है, गुणा में है। ठीक है, गुणा में है 1,111 बराबर हो गया 1 2 3 4 1,10,000 हो गया और प्लस का हो गया 11 इंटू यक्स। जो डॉट डॉट था हमने उसको क्या मान लिया, यक्स मान लिया, हमें यक्स निकालना है। अब 111 की गुणा यहाँ 1001 में करिए। अब 1001 में आप लोग गुणा करेंगे तो गुणा कितनी आएगी, आप सभी लोग हमें करके यहाँ पे चेक कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि गुणा जो है इसकी कितनी आनी है। ठीक है, 111 की 1 से गुणा करेंगे तो 111 एकम 111, फिर 1 से गुणा कर लो 111 एकम 111, क्या इतनी ही गुणा इसकी आएगी, चेक कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, हाँ, और बराबर हो जाएंगे 11,040 है, प्लस का हो गया 11x। अब 11x को रोक लेंगे, इसको इधर ले आएंगे, यहाँ पे कितना है, इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,10,000,
यहाँ कितना है, इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,11,111, और यहाँ 1,10,000 है, यानी कि 11x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 11, 1 2 3 4, तो 11x बराबर हो गया। यहाँ पे जब हम घटा देंगे, घटाने के बाद आप बताइए यहाँ पे कितना आएगा। घटाने के बाद बचेगा यहाँ पे 1 में से 0 गया, 1 बचा, 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 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, यानी कि बचेगा कितना, 1111 शेष बचा है। तो x बराबर हो जाएगा 1111/11, तो x बराबर 11 से काट देंगे, 11 एकम 11, 11 एकम 11, और बीच में क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि x बराबर हो गया 101, x बराबर 101 आ गया, यानी कि ऑप्शन संख्या सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्वेश्चन संख्या हो गया 3। ठीक है, इसके बाद हमें कौन सा प्रश्न हल करना है, इसके बाद एक बहुत अच्छा सा प्रश्न आ रहा है, उसे भी हम हल करेंगे। पहले आप इसे नोट कर लो, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके पेपर के लिए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि 12 इकाई प्लस 12,000 बराबर 11,012 प्लस डॉट डॉट दाही है तो रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी। रिक्त स्थान वाले क्वेश्चनों का मतलब बस यही है कि इकाई दाही वाले प्रश्न आएंगे, वहाँ एक संख्या खाली होगी, उस खाली संख्या का मान आपको बताना होगा। ठीक है, इसी तरह से देखो एक दूसरा प्रश्न है, 10,000 प्लस 10,100 प्लस 10 दाही किसके बराबर है। ये नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, और गुणनखंड वाले प्रश्न ऐसे आएंगे, 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग बताइए जो 7 के गुणज हैं। ठीक है, वो कह सकता है 3 के गुणज हैं, वो कह सकता है कि 8 के गुणज हैं, वो कह सकता है 4 के गुणज हैं, इस तरह से कुछ भी संख्या आपको दे सकता है, या किसी का भी गुणज नहीं पूछेगा तो सिर्फ इतना पूछ लेगा कि सभी धनात्मक गुणनखंड कितने हैं या धनात्मक गुणनखंडों का योगफल कितना है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आएंगे। तो देखो ये पहला वाला जो प्रश्न है इसका हम आपको सोल्यूशन बताते हैं। 12 दाही, उन्होंने कहा है 12 दाही 12,000 बराबर हो जाएगा 11,012 दाही। ठीक है, ये किसके बराबर है। तो इकाई का मतलब होता है 1 से गुणा, दाही का मतलब होता है 10 से गुणा, और सैकड़े का मतलब होता है 100 से गुणा। अगर ये चीज़ें आपको नहीं आती हों तो मैं ये चीज़ें आपको बता देता हूँ यहाँ पे अलग से, इन्हें आप हमेशा के लिए नोट कर लीजिए कि ठीक है, कहीं पे अगर इकाई लिखा है तो आपको 1 से गुणा करनी है। ठीक है, कहीं पे अगर दाही लिखा है तो आपको 10 से गुणा करनी है। ठीक है, कहीं पर अगर सैकड़ा लिखा है तो आपको 100 से गुणा करनी है। ठीक है, ये सैकड़े की बात हो गई। इसके बाद अगर कहीं 1000 लिखा हुआ है, ठीक, कहीं पे अगर 1000 लिखा हुआ है तो आपको 1000 से गुणा करनी है। ठीक है, 1000 से। अगर कहीं 10,000 लिखा है तो फिर तो 10 कर ही लेंगे, इतना याद कर लो भाई। इकाई को 1 से गुणा, दाही को 10 से गुणा, सैकड़ा को 100 से गुणा, और 1000 को 1000 से गुणा करनी है। तो यहाँ इस प्रश्न में लिखा है 112 इकाई, यानी कि 112 को 1 से गुणा करेंगे प्लस 12 गुणा 1000, 1000 के लिए आप 1000 से गुणा करेंगे, बराबर हो गया 11,012 प्लस यक्स गुणा, जो हमें निकालना है इसको हमने यक्स मान लिया, तो यक्स गुणा दाही है तो इसे 10 से गुणा करेंगे। सिस्टम वही सभी में लागू होगा, चाहे वो टर्म जो है यक्स का हो या फिर अंकों में हो। तो 112 की 1 से गुणा करेंगे तो मान 112 आएगा, प्लस 12 की 1000 से गुणा करेंगे तो वैल्यू 12,000 आएगी। यहाँ पे 11,012 प्लस 10 यक्स हो जाएगा। ठीक है, अब 12,000 में 112 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 12,112, और इधर हो गया 11,012 प्लस 10x, तो 10x को वहीं रहने दो, इसको इधर ले आओ, तो 12,112 माइनस का हो जाएगा 11,012, यानी कि 10x बराबर हो गया। इसमें से घटाएंगे तो 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, और 1 में से 0 घटाएंगे 1 बचेगा, और 2 में से 1 गया 1, यानी कितना आया 1100। तो x बराबर हो जाएगा 1100 को 10 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा 110। ठीक है, क्योंकि 10 से 0 कट जाएगा तो x बराबर आ गया 110, और यही आपका जो है आंसर है, यानी कि ऑप्शन संख्या डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। समझ गए होंगे कि हमने इसको 1 से गुणा कर ली, इसको 1000 से गुणा कर ली, क्यों 1000 लिखा था, ये ऐसे ही रहने दिया, x के आगे दाही लिखा है, इसे 10 से गुणा कर ली, तो इनको गुणा करके जोड़ लिया है, और इसको इसमें से बराबर के इस तरफ आएगा तो घट जाता है, चिन्ह हमेशा बदल जाते हैं। ठीक है,
ऐसे ही देखो अगला प्रश्न है, कह रहे हैं 10,000 प्लस 10,100 प्लस 10,250 किसके बराबर है। बिल्कुल ऐसे ही हल करना है इसे। 10,000 का मतलब हो गया 10 गुणा 1,000 प्लस 10,100 का मतलब हो गया 10 गुणा 100 प्लस 10 इकाई 10,250 तो 10 गुणा 10 हो गया। किसके बराबर है हमें ये निकालना है। ठीक है, अब 1,000 की 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस 100 की 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1,000 और 10 की 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100। ठीक है, अब ये 10,000 में 1,000 और 100 जोड़ेंगे तो 10,000 में 1,000 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 11,000 और प्लस हो गया 100। अब 11,000 में 100 जोड़ोगे तो हो जाएगा 11,100 और यही आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन संख्या हमारा सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ गए होंगे इसके लिए। अब लास्ट प्रश्न देखिए, कितना आसान सा प्रश्न है। कह रहे हैं 84 के सभी धनात्मक गुणनफंडों का योगफल बताइए जो 7 के गुणज हैं। अगर ये नहीं कहता कि 7 के गुणज हैं तो हम आपको गुणनखंड या गुणनखंडों का योगफल निकालने का एक दूसरा मेथड बता देते, लेकिन उन्होंने कहा है 7 के गुणज होने चाहिए तो हम 7 के गुणज वाले ही ढूंढेंगे। ठीक है, तो 7 के जो गुणज हैं तो आप चाहो तो 84 को 7 से काट भी सकते हो, या फिर ऐसे देख लो कि 7 का गुणज पहला तो 7 ही होगा क्योंकि 84 जो है 7 से विभाजित है। 7 के बाद 84 जो है किस संख्या से विभाजित होगा, जो 7 का गुणज हो 14, या हम यूँ कह लें कि 7 वाले सभी गुणज लिख ले रहे हैं। पहले कितने होते हैं 7 के गुणज, उनमें से हम ये ढूंढ लेंगे कि जो जिनसे हमें 84 जो है संख्या हमारी विभाजित होनी चाहिए। ये काम भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम हम यहाँ पे आपको करके बता दे रहे हैं। ठीक, ये काम यहाँ पे करके बता दे रहे हैं। तो 84 में 7 के गुणज होने चाहिए, 7 के गुणज। तो 7 का पहला गुणज 7 ही है, दूसरा 14 होता है, 21 होता है, 7 चौक 28, 7 पाना 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 7 सतापन 70। ठीक है, 70 के बाद 77 हो गया, 77 के बाद 84 हो गया। बस 84 तक ही लिखने हैं। तो देखो 84 7 से भी विभाजित है, तो एक तो संख्या ये होगी 7 प्लस 84 जो है 14 पंजे 70 और 14 छंग 84, 14 से भी विभाजित है। ठीक, इसके बाद 21 चौक 84 होते हैं, 21 से भी विभाजित है। 28 तियाँ 84 होते हैं, 28 से भी विभाजित है। ठीक है, 35 से विभाजित नहीं है। 42 दूनी 84 होते हैं, 42 से भी विभाजित है। ठीक है, 49 से विभाजित नहीं होगी, 70 से विभाजित नहीं होगी, 77 से नहीं होगी, और किससे होगी 84 से विभाजित होगी। तो 84 को भी हमने नोट कर लिया। अब इन सबको हम जोड़ लेंगे, 7 14 21 28 42 184 जोड़ोगे तो इनका योग आएगा 196 और यही आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ तक के सवाल आप नोट कर लीजिए। अगर इनमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके हमें बताइए। आगे के सवाल हम आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे, वो वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगी। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। जो भी साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हिंदी की वीडियो हम आपके सामने बहुत जल्द लेकर आएंगे, लेकिन हिंदी वाली वीडियो में हम आपको बाई फेस नहीं मिलेंगे। हिंदी वाली वीडियो में हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो देंगे और इस तरह की जो आपको पेडागोजी और पैराग्राफ दोनों को कवर करेगी। तो अगर आप चाहते हैं हिंदी की वीडियो देखना तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि सर हम हिंदी की वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, उम्मीद रखिए, विश्वास बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।